अगला सवाल राशि के लिए नहीं है, ये बड़ा सवाल है, और क्योंकि इसके बारे में अभी यहां बात भी हो रही है। शनि की नई दशा का वैवाहिक जीवन पर असर शुभ या अशुभ? बताइए आप लोग क्या कहेंगे। वैवाहिक जीवन पर शनि की नई दशा का असर शुभ या अशुभ? भामी जी शुभ। अच्छी बात से शुरू करते हैं फिर। जी अच्छे शुरू भी ऐसे करना चाहिए। हाँ। जब गुरु के घर में शनि आता है तो ये घटना 30 साल के बाद घटती है, और गुरु जो बेसिकली है, बृहस्पति जो है शादी का कारक है, तो यहाँ पर शनि वही कार्य करता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ या विवाह लेट हो रहा है, उन लोगों के विवाह होने के चांसेस बहुत प्रबल बन गए हैं, और जिन लोगों के घरों में आपस में झगड़ा है पति पत्नी में, उसको भी रिजॉल्व होने की संभावना है। तो यह जो घर गृहस्थी के लिए, परिवार सुख समृद्धि के लिए, ये शनि का आगमन मीन राशि में अगले 2.5 साल के लिए अच्छा है। अगले 2.5 साल के लिए तो चलो अच्छा है। तिवारी जी आप फिर बीच की लाइन ले लिए, तीसरी बार आप बीच की लाइन लिए। स्वाभाविक है कि दोनों भी किसी भी समय में सभी कोई भी ग्रह सबके लिए शुभ या अशुभ नहीं हो सकते, तो मिला जुला ही फल देंगे। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि जो जिनके भाव में, कुंडली में शुभ स्थान में अगर शनि बैठा है, उनको सदैव शुभ फल ही देता है। और जिनके नहीं तो वैवाहिक जीवन तो जो है, वैवाहिक जीवन में भी वही असर पड़ता है जो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। ठीक है कैलाश जी। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए शनि जो है बहुत उत्तम है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा, और जिनके वैवाहिक जीवन में उठा पटक चल रही है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, तो वह भी उनके खत्म हो जाएंगे। उपाय के रूप में अगर बात की जाए कि कैसे भी करके हमारी वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। उसके उपरांत बजरंग बली के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाना है। और तीसरा जो अंतिम उपाय है, जो 29 तारीख से जो नवरात्राएं शुरू हो रही है, उसमें सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माँ दुर्गा के इस मंत्र का अगर जाप किया जाए नवरात्राओं में, तो वैवाहिक जीवन में बहुत उन्नति रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पवन जी भी शुभ बता रहे हैं। पवन जी आप बताइए, आ रहा हूँ आपके पास। पवन जी आप बताइए। देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें लड़ना नहीं है और वाद विवाद से मुक्ति पाने की ये तो हमेशा कोशिश होती है, लेकिन होता कहाँ है गुरुजी? लेकिन अगर कर गए तो ये निश्चित रूप से शुभ होगा। हाँ। और वैवाहिक जीवन में लोगों के सुख आएगा, और वैवाहिक जीवन की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। 2.5 वर्ष के अंदर अंदर बहुत सारे घर अच्छे से बस जाएंगे। ठीक है, आज डिस्प्यूट है। आप कह रहे हैं शुभ रहेगा, बस लड़ना नहीं है। अरविंद पहले ही अशुभ लेके बैठे हुए। अरविंद शुक्ला जी क्या शनि के विषय में जो लड़ाई बहुत होगी? नहीं, लड़ाई वैवाहिक जीवन के लिए पूछा ना हाँ। मेन क्वेश्चन, तो उसके में उसका आंसर दे दूं। शनि यदि कहीं से भी सप्तम में दृष्टि डाले, और शनि यदि सप्तम में बैठ गया, तो 30 साल से पहले तो शादी होती ही नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, यदि शनि सप्तम में किसी बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है तो वैराग्य दे देता है। कहने का तात्पर्य, जो वैवाहिक जीवन के लिए यदि अच्छा कह रहे हैं, तो शनि किसी एंगल से अच्छा नहीं है। जो बोले वो शास्त्रोक्त विधान के साथ बोला। शास्त्री जी का हमें बोलना है। शास्त्री जी क्या शुभ या अशुभ? पहले दिखाइए शुभ या अशुभ। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। हाँ। और 30 वर्ष से जो विवाह पूर्व हुआ, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरा सप्तम में शनि है और मेरा विवाह हुआ। दूसरा चीज, शनि और चंद्रमा का और शनि और बुध का कम्युनिकेशन ज्योतिष में सबसे खराब माना गया है। हाँ। कारण क्या है कि युवा शक्ति के लिए, बल के लिए, पराक्रम के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत विचार किया जाता है। हाँ। 8 राशि को शनि प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। 3 की साथी, 3 पे दृष्टि का और 2 पे उसके ढैया। आप बताइए, कुछ कहना है? जल्दी। मैं बिल्कुल कहूँगा, यदि अन्य ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति हो तो शनि सपोर्ट कर सकता है। बाकी यदि शनि की व्यक्तिगत विषय का परिचय, अरे वो कह रहे हैं मेरे सप्तम में 30 साल से पहले शादी हो गई। कह रहा हूँ, अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया हो। हाँ। तो हो सकता है। हाँ। यदि शनि की व्यक्तिगत स्थिति पूछ रहे हैं, तो कोई मुझे एक एग्जाम्पल किसी शास्त्र का दे दें। हाँ। कि 30, 36 और 42 से पहले शादी हुई हो तो बताएं। चलिए ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। चलिए जल्दी से इस पर रिजल्ट दिखाइए, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल बाकी रह गए हैं, हमें सबको कवर करना है। दिखाइए क्या है यहाँ पर, हमारे त्रिकालदर्शियों की मिलीजुली राय है, क्या है बताइए जरा। क्या कह रहे हैं इसमें? 50-50, ये 50-50। अच्छा ठीक है, ये मिलीजुली राय है। चलिए आगे आइए। अब वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई, अब आपको संभालना है। पवन जी कह रहे हैं लड़ोगे नहीं तो सुखी रहोगे, मेरे ख्याल से यही मंत्र सबसे अच्छा है। लेकिन आगे बढ़िए। धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, धनु राशि का सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। आप क्या दिखा रही हैं तोशिका आप क्या दिखा रही हैं? शुभ आपका मिक्स है। उधर से शुरू करते हैं, अच्छी खबर से शुरू करते हैं, बताइए तोशिका। सैजिटेरियंस की अगर यहाँ पे बात करें तो आप इनके चौथे भाव में जो है ये सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है,
और यहाँ पे अगर चौथे घर को देखें तो चौथा घर जो है आपकी लग्जरियस लाइफ, आपके घर के सुख को भी दिखाता है। साथ में साथ दृष्टि जो है वो 7th दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र यानी आपके करियर पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर हो सकता है कि आपको लोग परेशान करें, एनिमी जरूर बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जरूर सकता है, लेकिन शुभ रहेगा। भाग्य जो है वो आपको शुभता लेके जाएगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन एक शास्त्री जी का यहाँ बोर्ड में देख रहा हूँ अशुभ है। शास्त्री जी फिर रेड सिग्नल। जी देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि स्त्रियों का विवाह कारक बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि पर शनि का गोचर जा रहा है, इसलिए स्त्रियों के विवाहित जीवन के लिए ग्रह शुभ नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष का विवाह कारक शुक्र है और शुक्र शनि का मित्र ग्रह है और शुक्र के साथ युति हो रही है, इसलिए पुरुषों के विवाहित जीवन के लिए वर्ष बहुत लाभकारी रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो रही है और ढैया का फल है कि मिथ्यापवाद वधबंध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान्य कलत्र शोकम आशा निराशकृत निष्कल सर्व शून्यम। जब शनि की ढैया आरंभ होती है उसके मित्र आदि ही उसके शत्रु बन जाते हैं और झूठे आरोपों में मित्र आदि के कारण जेल, कारागार, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर वो लगाता रहता है। चलिए ठीक है, आप भी अशुभ दिखा रही हैं श्रुति। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वाकई ढैया उनकी शुरू हो रही है तो सुख के भाव में जब वो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन बहुत देते हैं। तो अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो अपनी स्थितियों को नियंत्रण में कर पाते हैं कि आपको नुकसान कम होगा तो आप बहुत अच्छे, आप अच्छे से चले गए। लेकिन मान सम्मान के लिए, करियर के लिए जहाँ पर ये अच्छा है, लेकिन मन की शांति, माँ की सेहत और उन चीज़ों को लेके जो है ये इतना अच्छा नहीं। स्वामी जी आप भी अशुभ दिखा रहे हैं, एक शुभ, दो शुभ उधर दिख रहे हैं, पहले आप बताइए। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख समृद्धि का होता है, पारिवारिक सुख का होता है और एक शांति वाली नींद आए उसका होता है। और दशम भाव जो होता है वो आपके कार्य का होता है। तो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस होंगे और उसका कारण ये भी होगा कि आपके कार्य प्रणाली में जहाँ आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी उलझन रहेगी। ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते, या आपको बॉस को ऐसा मिल सकता है जो आपको डिस्टर्ब करे, और परिवार में भी कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी। ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ मैम। शुभ यहाँ पर दिखा रही मधु जी। जी चौथे घर में जब भी शनि का गोचर होता है, एक तो ये कहूँगी मैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। जिनका भी प्रॉपर्टी का काम है या फिर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए चौथे घर का जब भी शनि ट्रांजिट करता है तो उनके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। इसके साथ ही इनकी जो दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगा। दसम भाव में भी शनि की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं काम के लिए कहूँगी, परंतु माता के स्वास्थ्य और हार्ट से रिलेटेड अगर किन्हीं का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उन्हें राम रक्षा कवच करना चाहिए, वो उन्हें मानसिक शांति देंगे। ठीक है नंदिता जी, आप बीच की लाइन लिए हुए हैं, न्यूट्रल लाइन बताइए। न्यूट्रल लाइन इसलिए कर रही हूँ कि ठीक है, ढैया ज़रूर शुरू हो रही है तो कष्ट रहेंगे, संघर्ष रहेंगे, घर परिवार में थोड़ा कलह हो सकती है, अपनी वाहन की सर्विसिंग वगैरह करवाइए। लेकिन आपकी जो दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, जो कि बहुत एम्पावरिंग भाव होता है शनि के लिए, तो कर्जे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके नौकर चाकर, आपके जूनियर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। लीगल मैटर्स में आप विजय प्राप्त करेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बनेंगे अवश्य। और आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा यानी कि PR स्किल्स द्वारा बहुत कुछ जीवन में हासिल। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझिए। अब हम दिखाते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, क्या है हमारे यहाँ त्रिकालदर्शियों की राय। तो ये मिली जुली है, कोई शुभ कह रहा है, कोई अशुभ। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ बारीकियां यहाँ बताई है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ग्रीन वाला 50 हो सकता है।